हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीसेट का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स पोर्शन का। तो आपका जिस क्वेश्चन में भी डाउट है, जो आपने एग्जाम दिया उस टाइम आपने डाउट फेस किया उसमें, तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इसके थ्रू देख सकते हो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है आपके पास में? 46 में दिया गया आपको एक स्क्वायर ग्रिड दिखाया गया ऑर्डर 3 का। तो आपको बोला गया है कि कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्क्वायर बताने का इन ए सिमिलर ग्रिड ऑफ ऑर्डर n का। तो बच्चों पहले ये देखो, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि लेट्स से एक बार के लिए ना 4x4 का ले लेते हैं, ठीक है, या फिर ये 3x3 का ही ले लेते हैं। तो बात को समझना, ये आपका 3x3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले छोटे छोटे 3 स्क्वायर, इधर छोटे छोटे 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर। कैसे? इधर का 3 इधर का 3, तो 3 × 3 हो जाएगा, राइट। प्लस फिर एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा भी बनेगा ना कि आप इसको ले लो 1, राइट, फिर आप इसको ले लो 2, करेक्ट। उसी तरीके से उसी इन द सेम वे आप ऐसे भी ले सकते थे 1, यहाँ पे भी आप ले सकते थे 2, तो उधर 2 इधर 2, तो कितना हो गया 2 स्क्वायर। और एक आप क्या लोगे, ये तीनों का ले लोगे ना, ये तीनों का, तो वो कितना बनेगा 1 बनेगा। तो 1 को भी हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो आराम से, है ना, कि जब ये 3 ग्रिड होता है, यहाँ पे 3x3 का ग्रिड होता है, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आता है। इन द सेम वे अगर आप सेम कंसेप्ट को अप्लाई करोगे तो n ग्रिड के लिए, फॉर n ग्रिड, है ना, जब आपका n ग्रिड होगा तो इन दैट केस क्या होगा आपको पता है, वो 1 स्क्वायर आएगा प्लस 2 स्क्वायर आएगा प्लस 3 स्क्वायर आएगा प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाएगा, n स्क्वायर तक जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है, इससे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा n × n+1 ट्वाइस n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C। तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। सो 47 क्या कहता है, देखो 47 में दिया गया, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मनीष को लगता है 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मुकेश को लगता है 12 मिनट फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. Okay, fine. After how many minutes will they meet at the same starting point? तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि 18 मिनट लगता है मनीष को और आपका मुकेश को 12 मिनट लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों अलग अलग आपके स्पीड से मूव कर रहे होंगे, राइट। तो इन दैट मीन्स आपसे ये पूछा है कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो देयर हैज टू बी वन कॉमन टाइमिंग फॉर दैट। तो वो कॉमन टाइमिंग क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो जब आप 12 और 18 का एलसीएम लोगे तो दैट विल बी योर व्हाट आंसर। तो एलसीएम ऑफ 12 18 जब आप कर लोगे तो वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। सो एलसीएम ले लो 12 18 का, तो आपको पता है इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 36, राइट। इसका कितना होता है एलसीएम ऑफ 12 18 36। क्यों? क्योंकि 12 और 18 जाके कॉमन पॉइंट 36 पे, मतलब 36 मिनट बाद होगा क्या, 36 मिनट बाद मनीष 2 राउंड लगा चुका होगा और मुकेश जो है वो 3 राउंड लगा चुका होगा। जस्ट लाइक दैट। ओके फाइन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका भी? सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं 48 पे, है ना। 48 क्या कहता है, देखो, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 4 सेंटीमीटर, देन कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। दैट मींस आपको ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है थोड़ा सा, जो एक आपको एक सर्कल का आपको सेगमेंट जो दिख रहा है, वो आपको क्या करना है, पेंट करना है या फिर कलर करना है, जो भी है ना। कॉस्ट ऑफ मेकिंग द, हाँ, इस डिजाइन को आपको बनाना है। तो ऐसे कितने डिजाइन है? 1 2 3 4 5 6। तो आपने अगर 1 का एरिया निकाल लिया तो 6 का एरिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो आपको यहाँ पे दिया क्या हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। फिर आपको दिस वन 1 2 3 4 5 और ये 6 आपको दिया हुआ है, ठीक है। दिस 6 आर गिवन और आपको दिया हुआ है इसका रेडियस कितना, रेडियस भी आपको दे दिया गया। तो उसको मैं ए बोल देता हूँ, उसको मैं बी बोल देता हूँ, उसको मैं सी बोल देता हूँ। और क्योंकि आपका रेडियस कितना दिया गया, रेडियस इज 4, तो ये आपका 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस विल बी हाउ मच 2 एंड दिस विल बी हाउ मच 2। क्लियर हो गया? क्योंकि आपको पता सेंटर से जब आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। चलो फाइन। अब ना एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालता हूँ। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालूंगा तो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट। तो हाइट कितना हो जाएगा, रूट ओवर, ये जो इसको अगर मैं h बोलता हूँ, हाइट को अगर मैं h बोलता हूँ तो h कितना हो जाएगा, रूट ओवर 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 12। तो ये आ गया रूट ओवर 12। तो यह कितना आ गया आपका 2√12। क्लियर हो गया? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे आएगा ये आपका cm स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलो फाइन। फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर एबीसी, है ना, एरिया ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि एरिया सेक्टर एबीसी, तो ये कितना आ जाएगा आपको, देखो एबीसी की अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो उसमें कितना आ जाएगा, देखो ये आपका टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ये कितना पार्ट में बटेगा, इसका 6 पार्ट में बटेगा। तो दिस विल बी 16 पाई बाय 6, मतलब 8 पाई बाय 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन कितना हो जाएगा, जो सेगमेंट है
BC जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो कितना हो जाएगा, दिस वन है ना, दिस वन, इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट BC, एरिया ऑफ सेगमेंट BC ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका सेक्टर का एरिया, मतलब 8π/3 माइनस इसका ट्राइंगल का एरिया 2√12 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। बट ये तो बस इसके लिए आ गया, तो टोटल आपका जो है टोटल डिजाइन एरिया कितना हो जाएगा, टोटल डिजाइन एरिया कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ दिस, तो 6 × 8π/3 माइनस 2√12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको करना चाहें यहाँ पे कैलकुलेशन, तो दिस विल गिव अस हाउ मच, लेट्स सी हियर, तो ये अपने को दे देगा 16π माइनस 12√12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू नियर अराउंड 8.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर 10 है तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट दैट विल बी इक्वल्स टू 86.9 रुपीज। 86.9 रुपीज मतलब अप्रोक्सीमेटली कौन सा हो जाएगा आपका, दिस विल बी 87 रुपीज। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज हाउ मच, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट हो गया 48। आगे बढ़ते हैं फिर 49 की तरफ। सो 49 क्या कहता है, देखो 49 क्या कहता है, देखो 49 है ना, 49 कहता है आपको कि व्हेन ए पोलिनोमियल f of x is divided by x minus 1 the remainder is 2। तो हमको पता है जब भी एक पोलिनोमियल f of x एक लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, f of a। मान लो अगर कोई पोलिनोमियल x minus a से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर कितना होता है, f of a। तो क्वेश्चन आपको बोलता है कि f of 1 इक्वल्स टू 2 है, f of 1 इक्वल्स टू 2 है, ठीक है ना, एंड f of 2 जो है वो कितना है, 1 है। तो आपसे पूछा है कि जब ये सेम पोलिनोमियल f of x x² - 3x + 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि f of x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डिविजर x² - 3x + 2 प्लस इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमको पता है कि जब हमारा पोलिनोमियल से आप एक f of x को जब आप एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा आएगा, एक लीनियर आएगा, है ना, दिस इज द लीनियर फंक्शन, एक जो इसका रिमाइंडर आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि f of 1 कितना आएगा, व्हाट इज f of 1, तो f of 1 है ना, f of 1 देखो ये आपका 0 हो गया तो ये आएगा a + b। तो देयरफॉर a + b का वैल्यू कितना आ गया, f of 1 दिया था 2, तो ये एक इक्वेशन आ गया। फिर देखो अगर मैं बोलूँ f of 2 कितना आएगा, f of 2 आएगा आपका ये 0 हो जाएगा तो ये 2a + b। तो f of 2 कितना दिया हुआ है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 2a + b। करेक्ट, ये आ गया आपका। सो 2a + b इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो 2a + b इक्वल्स टू 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, -1, देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना आ गया, -1, और b इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 3। तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर आ गया आपका -x + 3, ये आपका रिमाइंडर हो गया, राइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, 49 का ए। सो ए ऑप्शन इज द राइट हियर, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर 49 के बाद में भी है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द हाउसेस इन ए रो आर नंबर कंसेक्यूटिवली 1 to 49, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। मतलब लेट्स से आपके पास में हाउस नंबर है 1 2 3 4, ऐसे करते करते कुछ x होगा। तो x के पहले अगर मैं बोलूँ क्या होगा आपका x - 1, फिर x होगा आपके पास में ना, हाउस नंबर 1 है 2 है 3 है, ऐसे 4 है, ऐसे x - 1 है, x है, फिर x + 1 होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 49 तक जाएगा, राइट। तो आपसे बोला जाता है कि यहाँ तक का सम, आपको बोला जाता है कि यहाँ तक का सम और यहाँ तक का सम दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका सम कितना हो जाएगा बोलो, टोटल टर्म्स कितना है, x - 1, सो x - 1/2 1 + x - 1। सम ऑफ द टर्म्स क्या होता है, ये तो AP है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो वही किया मैंने। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 49 - x/2, और ये हो जाएगा x + 1 + 49। ठीक है, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x × x - 1, और ये 2 इधर कैंसिल हो गया, तो x × x - 1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 49 - x, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, x + 50, है ना, ये अपने पास आ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू भी जाए, अगर है ना, ऑप्शन के थ्रू अगर हम जाए तो आंसर कौन सा मैच होते हुए दिखेगा हमको। अगर हम 25 बिठाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 24, तो ये 25 ये 24 आ जाएगा, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए की बात करें अगर हम, है ना, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, x का वैल्यू अगर 25 ले तो दिस इज 25 × 24, और ये कितना आ जाएगा आपका 49 -
25, 24 इंटू ये तो ज़्यादा आ गया तो 75 आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये 24 25 है, 24 75 है, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू आ गया। अगर हम b की बात करें तो b कितना है आपका 35, तो ये 35 इंटू 34 और ये आपको कितना दे देगा, अगर 35 करें तो हम लोग 14 इंटू ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 35 85। हाँ, तो 85 इंटू 14 कितना हो जाएगा, लगभग आपका 850 1200 के आसपास कुछ आएगा शायद, और ये भी आपका 1200 के आसपास कुछ आएगा। तो यस, इट हैज़ ए मैच। अगर आप ध्यान से देखो 5 इंटू 4 20 आएगा लास्ट में जीरो टर्म, और 5 इंटू 4 20 आएगा। ओके फाइन, ये भी करेक्ट है आपका। 350 इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका 950, और 950 और हो जाएगा आपका 120, 1050 1070 1090। हाँ, मैच हो गया, दोनों करेक्ट है ना। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, 35 के साथ वी कैन मूव, राइट। फिर भी हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 35 इंटू 34 ये कितना हो जाएगा आपको, देखो 35 इंटू 30 900 1050 एंड देन 120, तो 1050 120 और आपका हो जाएगा 20, तो 1190। और अगर हम 85 इंटू ये करें तो दिस विल बी 850 और 85 इंटू 4 320 प्लस 20 320 और 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1190। हाँ, मैच हो गया है ना, दोनों हमारे क्या हो गया, मैच हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर 50 के बाद में 51 क्या कहता है, देखो 51 कहता है along a roadside lie an odd number of stones placed in intervals of 10 meter. These stones have to be assembled around the middle stone. सब stone को middle stone पे लाना है। A person can carry only one stone at a time. If a man starts from one of the end stones and by carrying them in succession he covers 3 kilometers to pile all the stones at the center the number of stones is, है ना। क्वेश्चन कंसेप्चुअल है बट आपको समझना है। लेट्स से ये पहला स्टोन है, ये दूसरा स्टोन है, ये तीसरा स्टोन है, ऐसे करते करते डॉट 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 कितने स्टोन है टोटल, ये कितना स्टोन है लास्ट वाला जो कि ट्वाइस एन प्लस 1 स्टोन होगा। क्यों सर आपने ट्वाइस एन प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स बोला है, ऑड नंबर को हम लोग ट्वाइस एन प्लस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इवन नंबर होगा तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका ट्वाइस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिडिल वाला कितना हो जाएगा, मिडिल वाला जो स्टोन होगा, लेट्स से ये क्या है आपका मिडिल स्टोन है, मिड स्टोन है, मिड स्टोन, तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा आपका n प्लस 1 स्टोन हो जाएगा, है ना, n प्लस 1 स्टोन हो जाएगा, ठीक है चलो फाइन, है ना, n प्लस 1 स्टोन हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, है ना, आप मेरे को बताओ कि अगर ये n प्लस 1 स्टोन है तो यहाँ कितने स्टोन्स होंगे, यहाँ तो ऑब्वियसली बात है n स्टोन्स होंगे, यहाँ पे n स्टोन्स होंगे, और यहाँ पे भी कितने स्टोन्स होंगे, n स्टोन्स होंगे, राइट। यहाँ पे n स्टोन, यहाँ पे n स्टोन, ट्वाइस n स्टोन, और ये एक स्टोन, ट्वाइस n प्लस 1 स्टोन, तो टोटल ट्वाइस n प्लस 1 आ गया, यस ठीक है। आपको पता है अगर आपके पास में 1 2 3 स्टोन होता है तो इंटरवल कितना होगा, मतलब 10 मीटर 2 बार आएगा, ध्यान देना। अगर 3 स्टोन है 1 2 3 तो 10 मीटर 2 बार आएगा। अगर आपके पास में 4 स्टोन है तो 10 मीटर 3 बार आएगा। तो अगर आपके पास में n स्टोन है और ये मिला के n प्लस 1 स्टोन है तो इंटरवल कितने आएंगे, n ही आएंगे। तो अब होगा क्या, देखो ये बंदा जो है वो क्या करेगा पता है, ये शुरू करेगा यहाँ से, बात को ध्यान से समझना, कंसेप्चुअल है। तो वो लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो 10n करेगा कि नहीं करेगा, 10n। यहाँ पे स्टोन को लाके रख दिया, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ पे 10n, यहाँ से स्टोन को पिक करेगा, फिर 10n ट्रेवल करेगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा, बीच में पहुँच जाएगा, राइट। प्लस फिर वो क्या करेगा, देखो 10 इंटू n-1 ट्रेवल करेगा, फिर स्टोन को लेकर आएगा प्लस 10 इंटू n-1, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा 10 इंटू n-1, फिर वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा प्लस 10 इंटू n-1, प्लस डॉट 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 डॉट, ये सिलसिला आपका क्या होगा, चलता रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बोला गया टोटल डिस्टेंस कितना आएगा। अगर मैं बोलूँ टोटल डिस्टेंस लेट्स से 3 किलोमीटर, मीटर में लिख देता हूँ क्योंकि 10 मीटर दिया गया था, तो 3000 मीटर शुड बी इक्वल्स टू 30n, है ना, प्लस देखो 40n-1 प्लस सिम 40 कितना आ जाएगा n-2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा आप कैसे करते करते लास्ट में आपको मिल जाएगा 40 इंटू n, मतलब लास्ट में आज आपका आ जाएगा 40 मीटर ना, क्योंकि 10 यहाँ पे फिर 10 यहाँ पे फिर 10 यहाँ पे 10 में लास्ट 40 आ जाएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा आपका 30n प्लस, आप 40 को बाहर निकालो तो दिस विल बी n-1, दिस विल बी n-2। समझ में लास्ट में 40 कैसे आया, क्योंकि लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में मान लो कि आप यहाँ पर आ गए, फिर एक स्टोन बचा रहेगा तो 10 मीटर, फिर आप उसको लेकर आओगे 10 मीटर, फिर आप जाओगे यहाँ पे इसको लाने के लिए 10 मीटर, फिर आप यहाँ से यहाँ तक आओ 10 मीटर, तो 40 मीटर हो गया। सो n-2 प्लस डॉट 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 करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी योर 1, करेक्ट, डन। अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पे, है ना, बात को समझो यहाँ पे। अब आप यहाँ पे कर सकते हो 3000 इज इक्वल्स टू 30n प्लस 40, ठीक है। अब ये आपको देखो इसका आपको अगर सम निकालना है n-1 n-2 प्लस करते करते लास्ट में n,
सो व्हाट वी कैन डू इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो 1 है एक्चुअल में ये 1 कैसे बना आपको पता है, ये बना है आपका n-1 से, कुछ इस तरीके से ये 1 बना है, समझ में आ रहा है। ये 1 इस तरीके से बना है। अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे n-1 n-2 लास्ट में कितना आएगा n-1, तो n-1 कितना होता है आपको 1। सो 1 है, 2 है, n-5 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा आपका n-1/2 आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है n-1 + 1 है, तो ये आपका बन गया लाइक दिस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कैलकुलेशन और आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ये आएगा आपका 3000 दैट इज इक्वल्स टू 30n प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20n इंटू n-1, देख लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, देखो आई कैन राइट इट एज 300 दैट इज इक्वल्स टू thrice n प्लस twice n इंटू n-1। तो इसको मैं फर्दर भी ले जा सकता हूँ रिड्यूस करके 150 नहीं और फर्दर नहीं जाएगा ना, ये 3 to 3000 हो गया, हाँ ठीक है चलो। सो दिस इज द फाइनल वन। अब मैं इसको देखता हूँ कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। 300 इज इक्वल्स टू thrice n प्लस twice n स्क्वायर माइनस twice n। आगे बढ़ते हैं। सो इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा आपका 3, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो दिस विल बी twice n स्क्वायर माइनस n माइनस 300 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आई थिंक 25 - 24 से बन जाएगा ये twice n स्क्वायर माइनस प्लस 24n, है ना। नहीं हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं माइनस 25n प्लस 24n, ठीक है, माइनस 300 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस विल बी twice n स्क्वायर प्लस n ना, दिस विल बी प्लस n एंड दिस विल बी माइनस 300। सो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस 24n, हमको मैच कराना है ना इसको, तो माइनस 24n प्लस 25n माइनस 300 इक्वल्स टू 0 बिकॉज वी हैव टू मैच इट आउट, हमको मैच कराना है इसको। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हियर, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ ले आता हूँ, ओके फाइन। अब देखो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब इसको मैं यहाँ पे अगर कॉमन ले लूँ twice n तो कितना आएगा n-12 प्लस 25 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो n-12 इक्वल्स टू 0। सो n का वैल्यू कितना आ गया, या तो 12 आ जाएगा और माइनस 25/2। तो ये तो हो नहीं सकता भाई, माइनस 25/2 तो हो नहीं सकता। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आएगा 12। तो टोटल स्टोन कितना हो गया आपका, टोटल स्टोन जो था दैट इज इक्वल्स टू twice n प्लस 1, ये करेक्ट आंसर है। तो 12 बिठा दो, 12 इंटू 2 प्लस 1 तो इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 2 इंटू 12 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 25। सो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52 में बोला जाता है आपको, 52 कहता है ए नंबर इज सेड टू बी ट्रायंगुलर नंबर इफ इट इज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बिगिनिंग विथ 1। दैट मीन्स आपको पूछा जा रहा है कि n इंटू n प्लस 1/2 क्या ये इक्वल्स टू 1431 हो सकता है, या फिर n इंटू n प्लस 1/2 क्या ये इक्वल्स टू आपका 190 हो सकता है, या फिर n इंटू n प्लस 1/2 क्या ये इक्वल टू आपका 28 हो सकता है, और आपको लास्ट क्या दे रहा है n इंटू n प्लस 1/2, है ना, क्या ये इक्वल्स टू 506 हो सकता है। तो दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग यू, ठीक है। तो ये नंबर देखो कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 2682। तो क्या कोई दो कंसेक्यूटिव का नंबर का प्रोडक्ट 2862 हो सकता है, और ये आएगा आपका n इंटू n प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 360, है ना 360, ठीक है। फिर उसके बाद ये आएगा आपका n इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू 56। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका 7, n का वैल्यू होगा 7 हो गया तो 7 इंटू 8, है ना, तो 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, क्लियर हो गया। तो ये 7 ले लो तो ये 8 हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा, ये तो ट्रायंगुलर नंबर बन जाएगा। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रायंगुलर नंबर, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, दिस कैन नॉट बी ऑप्शन, ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, ये ट्रायंगुलर है, दिस इज योर ट्रायंगुलर, है ना, ये क्या है आपका ट्रायंगुलर है, क्लियर हो गया। अगर हम बात करें 360 अगर आपको बनाना है, 360 आप कैसे बनाओगे बोलो। 360 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, वो तो 360 का आपको फैक्टर एक बार करके देखना पड़ेगा। तो 360 को अगर मैं फैक्टर कर दूँ तो 2 टाइम्स ऑफ 180, 2 टाइम्स ऑफ 90, 2 टाइम्स ऑफ 45, तो फिर इसको अगर मैं करूँ 3 टाइम्स से तो यह आ जाएगा 15, फिर 3 टाइम्स से 5, तो 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 12 तो इंटू, अच्छा तो इसको अपने को बनाना पड़ेगा कि हमको कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढना है, कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढ के हमको 360 देखना पड़ेगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन गया तो वेल एंड गुड ट्रायंगल है, अगर नहीं बना तो वही हमारा क्या है आंसर है। तो आई थिंक ये आपका बन जाएगा
3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 3 3 जो 9, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 10, 10 इंटू 20, नहीं तो ये भी नहीं बनेगा आई थिंक। 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6 12। तो अपने को नंबर देखना है n इंटू n प्लस 1। चलो हम एक बार हिट एंड ट्रायल ही कर लेते हैं। लेट्स से 10 इंटू 11 तो हो नहीं सकता, 15 इंटू 16 हो नहीं सकता, 20 इंटू 21 तो ज़्यादा चला जाएगा, 20 इंटू 21 राइट। तो 20 इंटू 21 अगर ज़्यादा चला जाएगा तो हमको देखना है 360 लाना है। तो 15 इंटू 16 हो सकता है गैस ना, 15 इंटू 16 अगर मैं बोलूँ 15 और 16 तो ये बन सकता है आपका n का वैल्यू 15 हो जाए तो 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, नहीं ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका भी हम लोग देख सकते हैं, ये तो आपको पता चल रहा है ये कितना हो जाएगा आपका 2 लाना है ना। तो 53 अगर मैं लूँ, क्योंकि 53 मैंने कैसे देखा, क्योंकि 5 इंटू 5 25 होता है ना, तो 2500 के पास चला जाएगा। अगर मैं 50 इंटू 50 को करता हूँ तो 2500 चला जाएगा। तो मैं 53 लिया और क्योंकि मुझे 2 चाहिए तो मैं 54 लेके देखता हूँ। तो ये बन गया 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20, सो 21 एंड दिस विल बी 15 और ये 26, तो 2862 हो गया ना, 2862। हाँ तो ये भी ट्राइंगुलर है, देखो कैसे, n इक्वल्स टू 53 पे, n इक्वल्स टू 53 पे क्या बन गया आपका, ट्राइंगुलर बन गया। क्लियर, तो ये ट्राइंगुलर ये ट्राइंगुलर। अब बचा ये दोनों n इंटू n प्लस 1 360 आपको लाना है। तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 नहीं हो सकता, 17 16 इंटू नहीं, 20 इंटू 21 नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ तो n इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 1 10 1012 है ना। तो ये 2 हो गया, ये दिस विल बी 180, दिस विल बी 90 एंड दिस विल बी 3 से 90 का ये 45, 3 से आ जाएगा 15, फिर 3 से आ जाएगा 553। ओके, तो ये आई थिंक कुछ बन पा रहा है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 2 ये नहीं बनेगा। तो ये और कैसे बनेगा, 3 इंटू 3 9, इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। 5 इंटू 3 15 नहीं 24, ये भी नहीं बनेगा। सो n इंटू n प्लस 1 कैसे बना सकते हो, तो ये दोनों ट्राइंगुलर नहीं बन पाएगा क्या, 182 ओके 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 190 था ना, तो दिस विल बी 360 राइट, ये तो 380 हो जाएगा ना आपका। तो घोटाला वहीं पे हो रहा था, ये तो आपका 380 हो जाएगा है ना। तो ये जो क्वेश्चन है दिस विल बी 380 राइट, ये 380 हो जाएगा, नॉट 190, दिस विल बी 380। तो 380 अगर ये होता है, हाँ तब तो ये फैक्टराइज हो जाएगा ना आपका। 380 अगर ये होता है तो ये 2 से 190, फिर ये 2 से आपका हो जाएगा 95, फिर ये आपका 5 से हो जाएगा 13 आई गेस राइट, 13 नहीं दिस विल बी 19, 5 से आपका 1 एंड 9 19। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2, हाँ आ गया, ये 19 इंटू 20 हो रहा है। तो ये भी क्या है आपका ट्राइंगुलर है। अगर ये भी आपका ट्राइंगुलर है तो जो आपका नॉन ट्राइंगुलर वो कौन सा बच गया, फिर यही। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी। डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 3 तो ट्राइंगुलर हो गया ना, 1 2 3, फिर इसको आप क्यों ही चेक करोगे, आपका आंसर तो आ ही चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 52 के बाद 53। सो 53 नंबर क्वेश्चन देखते आ जाओ। 53 कहता है कि डिनर पार्टी इज टू बी फिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल। इन दिस पार्टी 50 पीपल डू नॉट प्रिफर फिश, 60 प्रिफर चिकन एंड 10 डोंट प्रिफर इधर फिश और चिकन। तो ये वेन डायग्राम से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसमें एक सर्कल देंगे फिश का और एक सर्कल देंगे हम लोग चिकन का, ठीक है ना। और इसको बोल देंगे ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो ये चिकन के लिए है और ये आपका फिश के लिए है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, देखो 50 लोगों के पास क्या है, 50 पीपल डू नॉट प्रिफर फिश। तो 50 लोग अगर फिश पसंद नहीं करते तो सी प्लस डी को कितना दिया हुआ है आपको, 50 दिया हुआ है। देखो सी बस चिकन लाइक करते हैं और डी कुछ भी पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या है, देखो ए को सिर्फ फिश पसंद है, सी को सिर्फ चिकन पसंद है, बी को फिश चिकन दोनों पसंद है, डी को कुछ भी पसंद नहीं है। फिर आपको बोला जाता है 60 प्रीफर चिकन, 60 प्रीफर चिकन मतलब बी प्लस सी कितना दिया हुआ है आपको 60। और फिर आपको दिया जाता है क्या 10 डोंट प्रीफर फिश और चिकन, 10 को कुछ भी पसंद नहीं। तो डी को कितना है 10, तो डी 10 अगर है तो सी कितना हो जाएगा आपका 40, और सी अगर 40 हो गया तो बी कितना हो जाएगा आपका 20। क्यों बी या 20 हो जाएगा, क्योंकि हमको बी निकालना, आपको पूछा गया द नंबर ऑफ पीपल हु प्रीफर बोथ फिश एंड चिकन। तो बोथ फिश और चिकन में तो बी ही कॉमन है ना, तो बी इक्वल टू 20। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट, आराम से निकाल सकते थे इसको। आगे बढ़ते हैं अभी 54 तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। 54 है ना, ये तो आई थिंक सबने ही बना लिया होगा आपने से 54 है ना। तो 54 क्या कहता है, नंबर पी बाई क्यू। हमको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू, जहां पे आपका क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। पी तो कुछ भी हो सकता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, पी कैन बी 0 बट नॉट क्यू। तो 54 का क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं 55 क्या कहता है, देखो द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 2 डिवाइड्स n, 3 डिवाइड्स n प्लस 1, 4 डिवाइड्स n प्लस 2, 5 डिवाइड्स n प्लस 3। तो सबसे पहले लिस्ट की बात की जा रही है, तो हम ऑप्शन के थ्रू चले जाएंगे। तो 52 देखते हैं। 52 अगर मैं बोलूं 52, तो 52 को 2 डिवाइड करता है, यस करेक्ट।
लेकिन 3 53 को डिवाइड करता है क्या? नहीं करता है। 53 को 3 डिवाइड नहीं करता, तो कैन नॉट बी द ऑप्शन। इसके बाद लिस्ट कौन सा है? 62। तो 62 को अगर हम लेते हैं तो 62 आएगा, फिर 63 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 65 आएगा। तो ये 2 से डिवाइड जाता है, ये 3 से डिवाइड जाता है, ये 4 से डिवाइड जाता है, ये 5 से डिवाइड जाता है। तो आंसर लिस्ट कौन सा हो गया? 62, क्योंकि 52 तो हो नहीं सकता। और उसके बाद लिस्ट कौन सा? 62। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका 56 पे। तो 56 क्या कहता है? देखो, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। आपको पूछा इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है 0 लेस देन x बाय x प्लस 1 लेस देन 1। तो देखो x बाय x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसमें हम लोग बना सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, दिस इज योर -1, दिस इज योर 0। तो ओवरऑल साइन, इससे हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल्स को यूज कर सकते हैं, है ना, मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो आप देख सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो दिस पार्ट विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो x होगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये सॉल्यूशन होगा। एंड आपको इसको भी सेटिस्फाई कराना है। तो x बाय x प्लस 1 लेस देन 1, सो x बाय x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 0, सो x माइनस 1 बाय x प्लस 1 लेस देन 0। तो इसमें हो गया आपका दिस वन, तो 1 बाय x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन -1। तो आपको इसको भी सेटिस्फाई कराना है, आपको इसको भी सेटिस्फाई कराना है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आ गया? देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, है ना। x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए आपको। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मतलब 0 भी इंक्लूडेड होता है, बट हमारे सॉल्यूशन में 0 नहीं है। 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया। अगर यहाँ पे इक्वालिटी देता तो 0 भी सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे 0 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। हमारा आंसर होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर 56 का ए विल बी द राइट आंसर। करेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं 56 के बाद में 57 क्या दिया हुआ है? देखो, नंबर प्लेट ऑफ ए व्हीकल कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट, द फर्स्ट डिजिट इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड। ये भी हम ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। 57 हमको करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, फर्स्ट डिजिट इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड। देखो, पहला ऑप्शन, पहला वाला पार्ट को ए सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सी नहीं कर रहा है, डी कर रहा है। तो ए बी डी हमारा करेक्ट हो सकता है, ए बी डी, है ना। ए बी सी डी में से ए बी डी करेक्ट होता है, सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। फिर क्या दिया जाता है? द थर्ड डिजिट इज थ्राइस द सेकंड। थर्ड डिजिट इज थ्राइस द सेकंड, ए हो सकता है। थर्ड डिजिट इज थ्राइस द सेकंड, ये भी हो सकता है। थर्ड डिजिट इज थ्राइस द सेकंड, सी तो पहले ही कट गया था, तो थर्ड डिजिट इज थ्राइस द सेकंड हो सकता है। मतलब सेकंड कंडीशन को भी एबीडी फुलफिल करता है। फिर क्या है आपके पास में? फोर्थ डिजिट इज ट्वाइस द सेकंड। फोर्थ डिजिट इज ट्वाइस द सेकंड, तो फोर्थ डिजिट इज ट्वाइस द सेकंड, ए हो सकता है। फोर्थ डिजिट इज ट्वाइस द सेकंड, बी भी हो सकता है। फोर्थ डिजिट, ऐसी तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ डिजिट इज ट्वाइस द सेकंड, डी भी हो सकता है। देखो, तीसरा को भी एबीडी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट में क्या दिया है? द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट इज थ्राइस द फर्स्ट। तो सम करके थ्राइस द फर्स्ट होना चाहिए। सम करोगे तो 3 4 5 6 7, तो सम थ्राइस द फर्स्ट ए नहीं हो सकता। अब तो लास्ट कंडीशन पे ए हट गया। फिर बी में देखो क्या है, सम करोगे तो कितना आएगा ये आपका 16 कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, नहीं 12, तो बी भी हट गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? डी। दैट मींस लास्ट कंडीशन पे जाके सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एक्सेप्ट फॉर डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस 57 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 क्या कहता है? द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, है ना, द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 4 9, फिर कितना दिया हुआ है? 21 47 101 211 101 211 और स्टार दिया है। स्टार कितना होगा? अगर आप नंबर को ऑब्जर्व करोगे ना इसमें, तो 9 जो होता है ना वो होता है आपका 4 इंटू 2 प्लस 1। 21 जो होता है ना वो होता है 9 इंटू 2 प्लस 3। 47 जो होता है ना वो होता है आपका दिस विल बी 21 इंटू 2 प्लस 5। तो लाइक वाइज अगर आप प्रोसीड करोगे तो 211 के बाद जो स्टार है वो क्या होना चाहिए टेक्निकली? उसके पहले जो नंबर है उसका ट्वाइस, सो 211 इंटू 2 प्लस 5 के बाद में कितना आएगा आपका? 7 9 11, तो यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो यह आपका कितना आ गया? 422 प्लस 11 दैट इज इक्वल्स टू 433। सो 433 इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? बी इज द राइट आंसर इसके लिए। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं 59 पे। 59 देखो, एक फिगरेटिव क्वेश्चन, उसमें आपको क्या बोला जाता है कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि किस रोड से मैक्सिमम कितना व्हीकल पॉसिबल हो सकता है। तो आपको ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन करना चाहूंगा, है ना। आप इसको ध्यान से देखना है इस फिगर को, ठीक है। अब इस फिगर में ये क्या कह रहा है कि आपके पास में यहाँ पर, है ना, अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। बस आपको बोला जा रहा है कि यहां से एट मैक्स 200 व्हीकल जा सकता है, बट 200 जा ही सकता है, आ कितना सकता है? आपको बोला ना मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना पास कर सकता है, तो आप मैक्सिमम केस को कंसीडर करोगे। तो यहां से मैक्सिमम जा सकता है 200, बट आ कितना रहा है?
75 और 100, तो मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच कितना सकता है आपका 175 है ना। अगर मैं सारे पॉसिबिलिटीज को ले लूँ तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना पहुँच सकता है 175, ठीक है। सो 175 ऊपर से आपका यहाँ पे पहुँच सकता है, ठीक है। फिर अगर आप ध्यान से देखो इस जोन तक यहाँ पे एट ए टाइम 200 व्हीकल है, जिसमें से 75 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इधर जाने के लिए कितना व्हीकल है आपके पास में 125, लेकिन 125 व्हीकल होने से क्या हुआ, जा कितना सकता है 40 मैक्सिमम जा सकता है यहाँ से, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम 40 ही जा सकता है, तो नीचे से कितना जा सकता है 40। सो टोटल मैक्सिमम व्हीकल्स कितना जा सकता है 175 प्लस 40, तो 175 प्लस 40 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 215। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी। समझ तो कितना जा सकता है मैक्सिमम और कितना परमिटेड है उस पे बेस था ये क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिकी था थोड़ा सा। 59 के बाद आता है आपका 60 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 60, ए गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08, इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड हाउ मेनी टिकट्स हैज शी ब्रॉट। तो ऑब्वियसली बात है इस क्वेश्चन में 0.0 कहाँ गया 0.08 इज इक्वल, लेट्स से उसने x टिकट बाई किया था, तो x बाय 6000 ही होगा, राइट। तो x कितना आ गया आपका 6000 इंटू 0.08, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 480। तो उस लड़की ने 480 टिकट को क्या किया होगा, बाई किया होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन जिसके लिए आपने अपेयर किया फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट। सो आई होप्स आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और आपने एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप को अवेल किया होगा, एंड आई एम ईगरली वेटिंग, हमारा एंटायर पीएनसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन वेट कर रहा है आपके वेलकम का। तो जैसे आप आओगे आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से बिगिनिंग से पूरा एंड तक आपको गाइड किया जाएगा यहाँ पे, ओके। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपसे आगे मुलाकात होगी, थैंक यू।